सोच रहे हैं टॉपर बनना है तो पूरा कंप्लीट करना ही होगा। और ये कोई ऐसे नहीं कि कैसे होगा, अगर आप कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो हो ही जाएगा, अब खुद ब खुद हो जाएगा। अगर कर रहे हैं तो शुरू से ही कंटिन्यू मेहनत करना है। हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और टॉपर जितने भी हुए हैं उनका इंटरव्यू लेते हुए आज हम पहुँच चुके हैं जमुई, जहाँ पर हम लोग पलक से मिलेंगे, जिन्होंने पूरे बिहार में 7वां रैंक लाया है। और एक लड़की होकर के ये मुकाम हासिल करना कितना कठिन होता है, और ये हम पूछेंगे पलक से। और इस इंटरव्यू का बस यही मकसद है कि जो भी नए छात्र हैं जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप इस इंटरव्यू को पूरा सुनेंगे, क्योंकि पलक बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा इनका इंटरव्यू होने वाला है। तो आप लोग पूरा सुने ताकि आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले। और हर एक प्रश्न जो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दिए थे, हम उनसे पूछने वाले हैं। तो पलक, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम पलक कुमारी है और मेरी माँ का नाम सोनी देवी है। मेरे पिता का नाम गजेंद्र कुमार सिंह है। और ये BSCB बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा 7th रैंक इन बिहार आया है और 479 मार्क्स 95.8% मैंने अचीव किया है। जिले में कौन सा रैंक है? जिले में 2nd शायद रैंक है मेरा, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, स्टेट में जब 7वां रैंक है तो फिर जिला का क्या है ना। तो चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये हो रहा है कि जब आपने रिज़ल्ट सुना था, सबसे पहला रिज़ल्ट आपको किसने बताया? आपने खुद से देखा या फिर मम्मी, दीदी, पापा किसी ने? मेरे टीचर ने बताया। अच्छा, टीचर ने बताया। उन्होंने मुझे कॉल किया, क्योंकि उस टाइम शायद साइट पे रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, तो शायद लगा क्रैश हो गया, इसीलिए टीचर ने ही फ़ोन करके बताया, मेरे प्रिंसिपल ने। अच्छा, तो पहला रिएक्शन क्या था जब सुना कि मतलब कि हम पूरे बिहार में 7वां रैंक हमारा आया है? तो कैसा, मतलब बहुत खुश या फिर दुख मन में कि नहीं कुछ और अच्छा होना था 1 से लेके 5 के बीच में? नहीं, मैं सुन के तो खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं 10 टॉपर के अंदर आ चुकी हूँ, तो मुझे खुशी हुई। अच्छा, खुशी हुई। तो आपने दीदी को बताया, जैसा कि बोला दीदी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, दीदी को बताया? हाँ, मैंने दीदी को तुरंत बताया और मम्मी को बताया, मम्मी पास में ही थी। अच्छा, तो आंटी जी पहले ये बताइए कि आपने जब सुना कि आपकी बेटी का पूरे बिहार में 7वां रैंक, क्योंकि लगभग 17 लाख स्टूडेंट हैं, उसमें 7वां रैंक इनका है, तो आपको कैसा लगा सुन करके पहली बार जब आप सुने? बहुत खुशी है, बुझाया। बहुत खुशी बुझाया। अच्छा, तो आपको पहले लगता था कि बेटी 7 रैंक लेके आ जाएगी पूरे बिहार में? बेटी जैसे पढ़ रही थी वैसे तो उम्मीद था कि मेरा बेटी मतलब लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद था ना। चलिए, बहुत बढ़िया है, उम्मीद था आपको। तो अगर बोला जाए पलक कि आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन कौन से लोग आपके परिवार में हैं, और आपने जो इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, तो इसमें उनका क्या क्या योगदान है? मेरे परिवार में मेरी एक दी है और एक छोटा भाई है, और माँ है, पापा हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, और आंटी हैं, और अंकल जो बाहर में रहते हैं। और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, और एक स्टूडेंट के लिए रहना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रहना चाहिए। तो आपने अच्छे से सुना कि एक फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और हम जहाँ पर आए तो मैंने इस चीज़ को स्वयं देखा कि कितना अच्छा माहौल है यहाँ पढ़ने के लिए। और जैसा कि मुझे पता है आप गांव से थोड़ा दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? के बाद में आ गई। अच्छा, सेंटअप के बाद मैं दीदी के पास ही आ गई यहाँ पे। यानी कि आपके परिवार में पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ से जितने भी पेरेंट्स हमारी वीडियो को देखते हैं, आप लोग को एक अच्छा संदेश जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको कभी अगर स्थान भी चेंज करना पड़े तो ज़्यादा मेरे ख्याल से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? तो अब कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट पलक से जानना चाहते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? यस सर, मैं रेडी हूँ। हाँ, रेडी, बिल्कुल। हाँ, मैं रेडी हूँ बताने के लिए। चलिए, कुछ क्वेश्चन है जो बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि सर आप जब भी टॉपर के पास जाएं तो कुछ क्वेश्चन पूछें। तो यहाँ तक तो आपने बता दिया। पलक, जब आप 9 से 10th में गए थे तो आपने क्या सोचा था? मतलब कैसे तैयारी करनी है? एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ के कोई 400 450 करके छोड़ देना है, या नहीं एकदम जैसे कि दीदी का भी आपका बहुत अच्छा परसेंटेज था, मैंने पूछा,
तो एकदम कि नहीं स्टेट में एकदम रैंक अच्छा लाना है, क्या था? नहीं, जैसे मैंने 10th क्लास ज्वाइन किया तो मुझे उसी टाइम था कि 10 टॉपर के अंदर आना ही है, मैं यही सोच के पढ़ रही थी। फिर जो भी आए मैं सोची यही थी, टारगेट था मेरा यहाँ तक पहुँचने तो का। ये चीज़ कभी आपने किसी को बताया या फिर मन में रखा था? नहीं, दीदी को बताई थी। क्योंकि कई बार ना जब आप लोगों को बता देते हैं ना और फिर नहीं आता है तो फिर बहुत दुख होता नहीं, है। मुझे ना अगर बताने का मन रहा तो मैं बता दिया, जो लास्ट में देखा जाए, क्योंकि जब बता देती हूँ तो मेरे ऊपर एक बर्डन बन जाता है कि मैंने सबको बोला है तो करके दिखाना है, इसीलिए मैं बता देती चलो हूँ। जी, ध्यान से सुनो, आप लोग समझ लो, आप लोग जो कहते हैं ना, आप लोग भी सर कि हम किसी को बताएंगे नहीं सर हमारा टारगेट क्या है। देखो यहाँ दो चीज़ें, आप तो या तो किसी को नहीं बता सकते, एक तो जैसा प्लग नहीं किया, पहले बता दिया, मेरा भी ऐसा ही मानना है, पहले मतलब खूब बोल दो जी, उसके बाद आपको खुद में वो चीज़ अंदर से आएगा, हमने बहुत बोला है। बोल के करने का, अगर बोलना तभी है जब मुझे लगे कि नहीं मैं कर ही लूंगी, मुझे लगता था। ये भी बात है, ऐसा नहीं कि बस लंबा लंबा एकदम दे रहे हैं कि सर हम तो अगले बार 2024 का टॉपर हम ही है, कमेंट बॉक्स में आप लोग करते हो, ऐसे ही नहीं करना है। जब आपको लग जाए अगर बोले हैं तो फिर करके दिखाना है, ऐसा भावना होनी चाहिए मन में, तभी। बिल्कुल, ऐसा अगर आपके अंदर भावना है बच्चा तो आप बोल सकते हैं और बोल करके उसे पूरा कर सकते हैं, जैसा प्लग ने बोला और उन्होंने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लग आपसे ये आता है कि आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आप इसे कब जानते थे, पहली बार कब जाना था? जब मैं 10 का प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैं उसी टाइम से आपके चैनल को जानती थी, और उससे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे खुद को जज करने के लिए मेरा कैसा पढ़ाई चल रहा है कंटिन्यू, मैं आपके चैनल से जुड़ी भी रही हूँ। अच्छा, चलो जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने आगे आता है कि आपने दिशा ऑनलाइन क्लासेस से यानी मुझसे कौन कौन सी विषय पढ़ी थी? मैंने आपके चैनल से लगभग सारे विषय पढ़े थे। मतलब अपना जो भी था आप वहाँ पर पढ़ते थे, यानी कि आप जो भी वीडियो जैसे चैनल पे डाले तो मैं लगभग देख ही लेती थी, सारा कुछ मिस होता था लेकिन देख लेती थी। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आंटी जी आप मुझे बताएं, कभी आपके तरफ से कुछ प्रेशर रहा कि पलक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम आ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, बेटी तो पढ़ते चल गई, हमको तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, क्योंकि बोलने वाला एक रखे थे ना पहले से, बड़ी बेटी आपकी है ना यहाँ पर। चलिए, तो देखिए जी, यहाँ से ये निकल के आता है, हम जितने भी अभी तक इंटरव्यू लिया है वहाँ मैंने ये चीज़ देखा कि कहीं पर भी पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं है, यानी आप दबाव में टॉपर बन ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं मुझे भाई करना है, तभी आप कर पाओगे, अगर दबाव में आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लग आपसे कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? किताबें, और बिहार बोर्ड में जैसे 6 सब्जेक्ट्स है तो सभी के बुक्स मैंने पढ़े हैं। और किताब में मैंने क्वेश्चन बैंक उसका मैं पूरा यूज़ की, क्वेश्चन बैंक का, ये PYQ के लिए, और NCERT के बुक्स थे सारे सब्जेक्ट, जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब हो गया, सबका NCERT का बुक था, और मैथ्स का भी था, और मैथ्स में NCERT के अलावा मैं भी कोई दूसरे पब्लिकेशन का बुक यूज़ करती थी। बहुत बढ़िया। तो क्या अंतिम दिनों में प्लग वो टेस्ट आप लगाते थे घर पे, जैसे एग्जाम हॉल में होता है वैसे घर पे बैठ के टेस्ट लगाते थे? मॉक टेस्ट ना, हाँ मॉक टेस्ट मैं दी थी अंतिम में, हाँ, क्योंकि उस टाइम में लगता नहीं कि ज़्यादा मॉक टेस्ट दूँ, ऐसा मतलब मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने एक मॉक टेस्ट सारे सब्जेक्ट का दिया था। तो ये वाला प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया? लगता है ना हर क्वेश्चन को देख के लगता आ जाएगा इस बार एग्जाम में, लगता है ना हर क्वेश्चन को देख के ये वाला इस बार ओम का नियम आएगा, नहीं तो 1/v + 1/u = 1/f, ये आएगा, ऐसा लगता नहीं मन में? तो इसको कैसे हैंडल करते थे कि क्या मतलब सब क्वेश्चन लगता आ ही जाएगा एग्जाम? हाँ, जैसे कि मुझे था कि 10 टॉपर में मुझे आना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक 10 टॉपर स्टूडेंट को ऑलराउंडर होना चाहिए, मैं सोचती थी, इसलिए मैं हर एक चीज़ को कंप्लीट करती थी, और ये करना इजी भी है। अगर आप कंटिन्यू फोकस कर रहे हैं तो ये आप ये सारे क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो कुछ छूटने वाला नहीं है, अंतिम तक आते आते सब कंप्लीट हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो वो वैसी आपकी मेंटलिटी भी होनी चाहिए, वैसा आपका सोच भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के नहीं, पूरा कंप्लीट करना होता है। अगर आप सोच रहे हैं टॉपर बनना है तो पूरा कंप्लीट करना ही होगा, और ये कोई ऐसा नहीं कि कैसे होगा, अगर आप कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो हो ही जाएगा, अब खुद ब खुद हो जाएगा। अगर कर रहे हैं तो शुरू से ही कंटिन्यू मेहनत करना है बस। अगला प्रश्न आता है आपके लिए कि आप अपना सेल्फ नोट्स बनाते थे? आप पकड़ लो हाथ में। जी हाँ, मैं सेल्फ नोट्स तो बनाती थी, सोशल साइंस में बनाती थी और साइंस में। अच्छा, सेल्फ नोट, हाँ। चलिए, तो आप लोग ये भी जान गए कि टॉपर्स जो होते हैं वो अपना सेल्फ नोट्स भी बनाते हैं, तो आप लोगों को सेल्फ नोट्स बनाना है जी। ठीक है, अगला आप लोगों का ये होता है क्वेश्चन, आप लोगों का आता है कि सर पूछेगा कि उन्होंने दिशा ऑनलाइन क्लासेस को क्यों चुना था, क्या इसमें मतलब आपको लगा अच्छा जो मेरी वीडियोस आप देख रहे थे कुछ तो खास होगा, क्यों देख रहे थे?
आपकी वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते थे और सब्जेक्टिव भी, और इसलिए भी देखती थी, और दूसरा पर्पस था खुद को जज करना, इसलिए भी देखती थी। और यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी बच्चे जुड़े थे तो मैं भी वहाँ जुड़ के अच्छा, देख रही थी। अपना लेवल देखने के लिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपसे पहले पूछा था कि मैंने सुना आपको कमेंट्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी जा करके ऐसा क्या रहता है कमेंट्स बॉक्स में जो पढ़ना अच्छा लगता है? मैं कमेंट्स पढ़ती थी कभी, जैसे बहुत देर तक पढ़ रही हूँ तो कभी मूड फ्रेश करने के लिए भी मैं कमेंट्स पढ़ती थी, देखती थी कि और भी बिहार के अदर मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे बोर्ड एग्ज़ाम का, वो क्या सोचते हैं, उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये सब देखना मुझे थोड़ा पसंद था तो मैं देखती थी। चलो, ये चीज़ और सीखने को मिला आप लोगों को कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि अदर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। यहीं पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कभी मन में कंपटीशन की भावना कि सबको पीछे छोड़ के निकलना है, कंपटीशन का भावना मन में? नहीं, ये भावना नहीं थी। मैं सोचती थी कि अब मैं अगर पूरा कंप्लीट करके रखूँगी तो फिर मेरा तो होना ही है, और फिर दूसरे से मैं कंपटीशन का भावना सच बोलूँ तो नहीं रखती थी। हाँ, जैसे कि और हाँ, कोचिंग में तो फिर टेस्ट होता था तो वहाँ तो रखना पड़ता, स्कूल में जो क्लासमेट है उनसे तो रखना पड़ता ही है क्योंकि वो बात। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ वीडियो को देखेंगी, तो बहुत सारी लड़कियाँ, तो एक टॉपर बनना लड़की के लिए कितना चैलेंजिंग होता है आपके जीवन? जैसे उनको आप शायद पता नहीं खाना बनाते नहीं बनाते, बहुत सारे को खाना बनाना पड़ता है, घर पे काम वगैरह करना पड़ता है, तो एक लड़की होकर के है ना उस लेवल की तैयारी करना है ताकि आप पूरे बिहार में 17 लाख बच्चों में 7वां रैंक लेकर के आ जाएँ, पहला रैंक आ जाए, तो ये कितना चैलेंजिंग रहता है आपके अनुसार से? जैसे कि बात रही खाना बनाने की, तो ये करके आई थिंक मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो ये मैंने नहीं किया, मैं ये रियलिटी बता रही हूँ। और जैसे कि लड़की हो या लड़का, वो भी अगर उतना पढ़ रहा है, लड़की भी अगर उतना समय देती है तो दोनों के लिए बराबर ही है। अच्छा, लड़की और लड़का को दिक्कत है। हाँ, अगर जैसे ऐसे बॉयज़ उतने मेहनत करें तो हम भी अगर उतना ही मेहनत किए तो बहुत ईजी है, दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। तो चलो जी, प्लग खाना नहीं बनाती थी ये तो हो गया, लेकिन बाकी सब काम तो अपना खुद से ही करती थी। हाँ, ये कोई बड़ा बात नहीं है बच्चा, ये तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला होता है ना कि बच्चों का कि जब आप डीमोटिवेट कभी कभी हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, सब लोग हो जाते हैं, तो आप मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? माँ से बात, दीदी से बात, या फिर कुछ अदर प्लेटफॉर्म पे कुछ देखना, क्या करते थे आप? डीमोटिवेट होने पे मैं फ्रेंड से बात कर लिया करती थी, और कभी कभी दी से, नहीं तो कुछ और वर्क कर लेती थी इधर, थोड़ा अगर बाहर कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेती थी। तो जी, अगर आप लोग को भी कभी ऐसा लगता है कि बहुत देर पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे टॉपर वाला तो हो नहीं सकता है, अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये सब असर आपके घर में बड़ी दीदी, तो मेरे ख्याल से तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बड़ी दीदी हो, बड़े भैया जी हो, माता पिता, आप उनसे बात कीजिए, तो आपके दोस्त तो हैं ही। ठीक है, चलो अगला है कि क्या आप लोग सोशल मीडिया का यूज़ करती है? एग्ज़ाम के दौरान मैंने सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया, कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो छुट्टी के टाइम में तो करती थी, ऐसे नहीं। क्योंकि हम लोग जिस युग में भी जी रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन प्यारे बच्चों देखो, अगर कुछ भी जीवन में बेहतर करना है तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए जैसा प्लग ने बोला वैसा आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपको इनसे दूर होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि सर ये पूछिएगा कि वो पढ़ती, मतलब आप कितना समय देते थे पढ़ाई को? मतलब स्टार्ट से अगर हम बात करें, स्टार्ट से लेकर अंतिम तक में अगर हम एवरेज निकालें, औसतन आप कितना समय 24 घंटे में पढ़ाई को देते थे? मैं तो 12 आवर प्लस ही रहता था। अच्छा, ये समय दिया है आपने। हाँ, ये इससे ज़्यादा ही रहता था, लेकिन किसी भी दिन 12 आवर या 10 आवर से नीचे नहीं जाता था मेरा। और जैसे कभी कभी मान के चलो फेस्टिवल वगैरह हो जाए या फिर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, तो उस समय आप क्या करते थे? पूरा छोड़ देते थे 24 घंटा, या फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे? अगर जैसे कि बोल रहे तबीयत ख़राब हो गया या कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल में तो क्योंकि वो थोड़ी ना हर दिन फेस्टिवल आता है, तो उस दिन मैं लगभग छोड़ ही देती थी। और जब भी फीवर ये सब आया, या मतलब कोई ऐसे कोई ख़ास, जैसे फेस्टिवल में कुछ नहीं हो रहा है, अभी शांत है सब, तो आप लोग का ही वीडियो मैं देखती थी वहाँ पे। हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना कि कैसी भी परिस्थिति हो, आपको थोड़ा ना थोड़ा समय आपको रेगुलर देना है, तभी आप एक अच्छा कर सकते हैं टॉपर बनने के लिए। ठीक है ना। अगला आता है कि क्या आप लोग कोई टाइम टेबल आप फॉलो करती थी, या फिर अपने मतलब जब मन करे तब पढ़ते थे? जब मन करता था मैं तब पढ़ती थी, कोई ख़ास ऐसे टाइम टेबल फॉलो नहीं करती। ऐसे स्कूल गई और फिर वहाँ से आई तो थोड़ा रेस्ट जब भी मन किया ले लेती थी, और फिर कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखती थी। अच्छा,
मतलब कि कोई टाइम टेबल नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं सर हमें रूटीन बना कर दे दीजिए पढ़ने का। तो प्यारे बच्चों, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि एकदम प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हैं, और एक है ना, एक वो होते हैं पलक के जैसे कि टाइम टेबल को कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। हाँ, टाइम के साथ आपको लगे। मैं हाँ, टारगेट ले लेती थी कि जैसे आज ये सब कंप्लीट करना है, टीचर ने जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करना है, सब कुछ कंप्लीट रखना है, तो फिर अगर टाइम बच जाता है तो मैं उसे अदर काम में या कुछ एंजॉय कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपने देख लिया, इस तरह से आप कर सकते हैं बिना टाइम टेबल बनाए भी, अगर अपने आप अगर, हाँ लेकिन वो अनुशासन वाली चीज़ होना चाहिए अपने आप में, है ना। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल नहीं बनाए तो पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो नहीं दिन नहीं, भर। मतलब टाइम टेबल नहीं बनाती थी तो इसका मतलब है मैं अब पढ़ती रहती थी अपना, जैसे कि जो टाइम रहा अदर वर्क का उसको करके फिर जो टाइम बचा उसमें मुझे पढ़ना ही था, तो ऐसा अच्छा। कोई टाइम टेबल का ज़रूरत पड़ा ही नहीं। अच्छा, चलिए। कभी आपने झूठ बोला है घर में कि ये नहीं पढ़ा, लेकिन बोला कि हम वहाँ पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ है दीदी से या फिर मम्मी से? ऐसा बोलने का तो मौका मुझे कभी नहीं मिला। बोलती थी पहले, जैसे कि अच्छा। 7th में 6th में, उस टाइम मैं ऐसा करती थी, लेकिन अभी 10th में मैंने ऐसा नहीं किया। चलो जी, ठीक है। हम क्योंकि हम लोगों से कई बार ये सवाल पूछा गया था, इसलिए मुझे याद आया तो मैं पलक से पूछ लिया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कभी कभी कि हम सुबह सो के नहीं उठ पाते थे, पर मम्मी को बोलते थे हम 4 बजे उठ गए और 6 तक पढ़ लिए, पता चला कि सो के उठे 6 बजे, ठीक है ना। तो चलो, ऐसा इनके साथ नहीं होता था। अगला आता है कि जैसे कि स्टडी करते करते मन बहुत बार है ना उब जाता है, तो आपने बता दिया कि आप क्या करते थे ना, या तो दीदी वगैरह से बात कर लेते थे या फिर कुछ दूसरा काम करने लगते थे ना। तो एक साथ आप हाईएस्ट कितना समय बैठते थे पढ़ने के लिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे कुछ? हाईएस्ट बोलूँ तो 3 घंटा मेरा चला साथ? जाता था। एक साथ, हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप उठ जाते थे? उसके बाद हाँ, कुछ अगर उसके बाद कुछ 1 घंटे के लिए अगर कोई अदर काम रहा तो उसके लिए उठ गई, और फिर स्टडी का जब भी टाइम हुआ फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। आपको पढ़ाई में किसी ने डिस्टर्ब किया कभी, जैसे भैया, दीदी, या फिर कहीं आपको बहुत मन लग रहा है पढ़ने में और कह रहे हैं कि नहीं कहीं चलो घूमने के लिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता था। नहीं, समझदार सब लोग हैं तो ऐसा होगा नहीं। चलिए, अब ना बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं। अगला आता है कि आप ये बताइए पलक कि आप पूरे बिहार में 7वां रैंक है आपका, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो राइटिंग का कितना महत्व होता है? एक बच्चे को टॉपर बनाने में राइटिंग कितना महत्व होता है? राइटिंग का तो महत्व होता है एक टॉपर के लिए, और राइटिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप चाहें तो उसे सुधार सकते हो, ये बहुत इजी है, और राइटिंग अच्छा होनी ही चाहिए एक टॉपर की, मुझे ऐसा लगता है। और जिसका खराब है वो कैसे ठीक करे? ख़राब है मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मेरा राइटिंग से मतलब है कि वो उसके राइटिंग ऐसे रहनी चाहिए कि मुझे समझ, पढ़ने वाले को समझ आ जाना चाहिए, इससे मैं एक अच्छा राइटिंग कर सकती हूँ। और ये बहुत इजी है, एक मतलब स्पष्ट लिखना है बस, और ताकि सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए सामने बस। वाले को आ जाना चाहिए। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम था वो किस पाली में था, और आपने किस माध्यम मतलब किस मीडियम में एग्ज़ाम दिया था? फर्स्ट पाली था मेरा, और हिंदी मीडियम में मैंने एग्ज़ाम दिया। हिंदी मीडियम में आपने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। अगला आता है कि पढ़ाई के अलावे पलक को क्या क्या पसंद है? पढ़ाई के अलावे मैं कुछ स्पोर्ट्स जैसे गेम हो गया कुछ खेल लेती थी, और ऑनलाइन गेम जैसे नहीं खेलती थी, जैसे हो गया चेस खेलती थी कभी कभी, अच्छा, चेस तो बैडमिंटन बहुत खेलती थी, और फ्रेंड के साथ कभी कभी हुआ मौका तो ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा, कभी वो भी पूरे वीक नहीं, कि कभी कभी किसी दिन घूमने के लिए जाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ है जी, क्योंकि ये एकदम क्वेश्चन आप मैं पूछूं या नहीं पूछूं, ये बच्चों के मन में हमेशा बना रहता है, ठीक है। लगभग हो गया। अब बात यह है कि आप एग्ज़ाम में किस कलर के पेन से लिखे थे? क्या आपने एक ही पेन से लिखा था या 2 पेन से लिखा था? पॉइंट आपने बनाया था एक ही पेन से या फिर डबल पेन का यूज़ किया था एग्ज़ाम में? मैंने डबल पेन का यूज़ किया था, एक ब्लैक और ब्लू का, और मतलब आंसर पूरा लिखना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर देना है तो उसे मैंने ब्लैक पेन से दे दिया, किसी सब्जेक्ट में छूट जाता था, किसी में नहीं भी, और ब्लू पेन का ज़्यादा यूज़ किया। यानी कि जितने भी पॉइंट्स थे मेरे ख्याल से आपने ब्लैक से बनाए पॉइंट्स, जैसे होली पर जैसे निबंध लिखना है तो उसके पॉइंट। हाँ, मैंने उसका हेडिंग लिख दिया ब्लैक पेन से, और फिर ब्लू पेन से ही पूरा लिखा ब्लू पेन से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जी, हमने एक टॉपर से भी इनसे पहले बात किया तो उन्होंने बताया कि सर हमने एक ही पेन का यूज़ किया। अभी पलक बता रही है कि हमने 2 पेन का यूज़ किया, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एक पेन से भी यूज़ करके कोई बच्चा टॉपर बन रहा है, कोई 2 पेन से भी बन के टॉपर बन रहा है बस। हाँ, अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन को आप कैसे लिखे थे? पॉइंट बना करके या फिर डायरेक्ट लिखे थे?
क्वेश्चन जैसा रहे, अगर डायरेक्ट लिखने का मतलब पॉइंट्स अगर बन सकते हैं तो मैंने कोशिश किया पॉइंट्स बना देने का। और अगर जैसे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं कि मैं पॉइंट्स वाइज लिखने में एबल नहीं हूँ, तो आप कंटिन्यू भी पूरा ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस उसमें कंटेंट रहना चाहिए, जो भी याद है उसे डाल देना है। तो क्या लगता है आपको, कॉपी भरना चाहिए या सही लिखना चाहिए? नहीं, अगर जैसे कि बोल रहे टॉपर बनना है तो कॉपी भरने से तो नहीं होगा, उसमें कंटेंट डालना चाहिए। हाँ, नहीं तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है ना कि बस कॉपी भर के आ जाओ, नंबर मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। आप अच्छा। मिलते होंगे, लेकिन आप जैसे चाह रहे हो टॉपर बनना तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, हाँ जी। आप वही 400 450 तक तो कर सकते हो, लेकिन जो टॉपर बनना है ये नंबर जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 480 81 82 85 ये सब मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप कभी ऐसा कुछ टॉपिक हुआ जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बस आप रटे जा रहे हो, किसी तरह से रट लेना है बस एग्जाम में लिखने के लिए, कभी रटा आपने ऐसा कुछ? ऐसा हाँ, कुछ टॉपिक तो होता था जो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं पूरा 100% अब समझ आ ही जाए ऐसा तो नहीं है। प्रॉब्लम तो मुझे आती थी, तो अगर लगता था कि नहीं तो रट भी लेती थी कभी कभी। संस्कृत में क्या? हाँ, संस्कृत में हाँ, याद कर लेती थी। हाँ, एक दो संस्कृत में ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पर आपको लगता है नहीं भी आ रहा तो चलो कैसे हो, इसको बस याद कर लेना है। चलो जी, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप गए थे तो मतलब आपको कैसा फील हो रहा था, जब मतलब पेपर मिलने से पहले कैसा आपको लग रहा था कि जो पेपर आने वाला है क्या सारा क्वेश्चन पढ़ाया, मतलब जो हमने पढ़ा है वही आएगा, या कैसा लग रहा था? मतलब आपको लग रहा था डर अंदर से? नहीं, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट था तो मुझे डर लग ही नहीं रहा था। अगर अपना रियलिटी बताऊँ तो मुझे अंदर जाके थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था। बिल्कुल डर नहीं लग रहा था जी। तो आपने देखा कि और डरना भी नहीं चाहिए, अगर छूट भी गया है कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जाके डरना है ही नहीं। अब मुझे लगता है कि अगर हम नहीं डरे तो जो नहीं भी हुआ है शायद वो हो सकता है, क्योंकि ये मेरे माइंड पे डिपेंड करता है। उस टाइम मूड फ्रेश रहा तो शायद मैं और अच्छा लिख सकती हूँ। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो थोड़ा भी नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने देखा जी कि आपको डरना नहीं। बहुत सारे बच्चे पूछते सर एग्ज़ाम हॉल में कैसे, है ना। हो सकता है आप इस वीडियो को एग्ज़ाम टाइम देखें तो आप देख लीजिए टॉपर क्या कहना है। इनका कहना है कि एकदम नहीं डरना है आपको, एकदम शांति से। लेकिन मम्मी बता रही थी कि जब आपका शायद 1-2 पेपर के बाद आपको ऐसा लगा था मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, कुछ ऐसा हुआ था? मैथ्स में एक क्वेश्चन छूट गया मेरा, तो उसमें मेरा 4 नंबर भी कम भी आया, 96 ही आया। मेरा टारगेट था 100 लाने का मैथ में, तो फिर थोड़ा तो बुरा मुझे लगा, लेकिन ऐसे करने से तो काम चलने वाला था नहीं। आगे के लिए मैं अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर कर रही थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर प्लग का किस विषय में आया? हिंदी और संस्कृत, ये दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट में 97 आया है, और मैथ्स में 96, सोशल साइंस में थोड़ा कम है, 93 है। और इंग्लिश में कितना नंबर है? इंग्लिश में 78। बहुत बढ़िया जी। चलो जी, है ना। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि मैं बार बार कहता हूँ वीडियोस में कि हिंदी और संस्कृत जो ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है जी। हाँ, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम कहते थे, हमेशा कहते हैं ना। आप भी कहते थे, और इसमें मुझे लगता था कि स्कोरिंग है, होगा नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने ये माना कि नहीं स्कोरिंग है, और मैं की तो हो भी गया। बिल्कुल, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है जी, और आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपने पूरा लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने प्लग से पूछे, और सबका जवाब एकदम इतना स्मूथली दे रही है कि मुझे लग रहा है जितना भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा सबके जवाब इसके पास पहले से ही हैं। तो अभी जो आप लोग हैंड राइटिंग के बारे में कह रहे थे, तो वो मैं एक शॉर्ट लेकर के वीडियो आप लोग के लिए डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। प्लग अब जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। अब आप तो निकल गए, अब तो आप जो बोलोगे तो आपके मार्गदर्शन पर ये लोग चलेंगे, क्योंकि टॉपर को बहुत इज्जत करते हैं जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी बातों को मानते हैं। और आप अभी बोल दोगे ब्लैक से लिखना है तो वो सब ब्लैक से लिखने लगेगा, ठीक है ना। तो 2024 में जो बच्चे पेपर देने वाले बिहार बोर्ड का, आप वो अभी से कैसे तैयारी करें ताकि वो भी जैसे आप यहाँ बैठे 2024 में वो बैठे यहाँ पर, ताकि हम उसका इंटरव्यू लें। तो उसके लिए एक संदेश आप थोड़े समय में दे सकते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को संदेश देना चाहूँगी कि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो, और कोई ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी है टॉपर आना। अगर आप कंटिन्यू पूरे ईयर मेहनत करते रहोगे तो आराम से आप भी टॉपर आ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और मैं यहाँ पे हूँ, आप भी ऐसे सोचिए, आप भी यहाँ पे रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप लोग को भी ऐसा सोचना है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन है प्लग, कि अगर बच्चा ना जिस बात को बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है कि मतलब ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑफलाइन, तो आपको क्या लगता है कि बच्चा को मतलब दोनों जगह रहना चाहिए, या फिर
मतलब कहीं एक ही जगह रहना चाहिए? अगर अच्छा बच्चा एडवांस लेवल का ठीक ठाक है तो अगर हाँ है तो ऑनलाइन पूरा उसके लिए परफेक्ट है, ऑफलाइन है फिर भी परफेक्ट है, दोनों इक्वल है। अगर आप कहीं भी रहे मेहनत कर रहे हो तो कहीं से भी सक्सेस हो सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। बस उनको मतलब उनको बस विश्वास करना है आपको कि दोनों जगह चीज़ें सेम हैं। आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कहीं पढ़ें, बस आपके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो पलक ने बताए, लगभग सारे गुण, कि जैसे कि अपने ऊपर अपने आप में विश्वास करना, आपको कैसी भी परिस्थिति हो आपको पूरा समय देना उसमें अपना। जब अगर कभी डीमोटिवेट हो जाए तो मम्मी, दीदी, भैया आदि से बात करना, ठीक है। और वही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह। तो आपने देखा कि पलक ने किस तरह से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी दीक्षांत क्लासेस से इन्होंने सब कुछ पढ़ा और बहुत बढ़िया इनका रहा। तो आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाई मेरे तरफ से, है ना, कि रैंक में मतलब पूरे बिहार में 7वां रैंक लाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है और लाखों बच्चों का सपना होता है, एक दो का नहीं, लाखों का सपना होता है और आपने इसे साकार किया, ठीक है ना। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपके मम्मी पापा को तो, है ना, क्योंकि है ना, मैंने सुना पिताजी बाहर हैं, वेस्ट बंगाल हैं, उसके बावजूद आप लोग को सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी कुछ कहना चाहती हैं इसके लिए? कहना चाहती हैं कुछ? आ जाओ, देव जी बैठने दो थोड़ा दीदी बैठो। तो आप पलक की दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरगम कुमारी है। अच्छा, तो पलक के बारे में, जैसे कि पलक ना, हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्या पलक को ऐसा लग गया था आपको जब ये 10th में गई थी कि हाँ मेरी बहन ना कुछ अच्छा करने वाली है? जैसे कि आप बताया कि आप भी बहुत अच्छा किए थे स्कोर, तो आपको शुरू से लग रहा था कुछ अच्छा करेगी? हाँ, मुझे तो शुरू से जब ये तैयारी स्टार्ट की थी, मतलब जैसे 9-10 में गई, 9 से 10 में, तो उसी टाइम से लगा कि नहीं कर लेगी, क्योंकि उस टाइम से ही इसका मतलब पूरा ध्यान था पढ़ाई पे। तो लगा कि नहीं कुछ अच्छा, मतलब 10 टॉप में आ जाएगी ऐसा। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि मुझसे अच्छी है पढ़ने में? हाँ, थोड़ा लगा था। अच्छा, थोड़ा लगा और था। अब तो लग ही रहा है ना कि अब तो लग ही रहा है। तो आपने कभी पलक को देखा कि वो मुझसे पढ़ रही है कुछ करते हुए? किससे? मुझसे? नहीं, मुझसे। ओ, आपसे? हाँ देखा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का क्लास कर रही थी। अच्छा, इंग्लिश का क्लास कर रही थी। अच्छा, इंग्लिश का मुझसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगता है जब एक बहन मतलब इतना मतलब अच्छा हो और वो सब गाइड करे छोटी बहन को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग भी अगर हैं, बड़े हैं, तो आपके घर में जो भी छोटे हैं आप उसको सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी बहुत अच्छा कर सके। और मैं तो बताऊं जी कि शायद अगर पलक ना होती और एक दो बच्चे ना होते तो मैं जमुई पता नहीं कब आता, कभी आया भी नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, मतलब बिहार में रह करके जमुई पहली बार आया हूँ। तो पहले तो पलक को बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे कारण से हम, है ना, जमुई आए जी, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस इंटरव्यू को लेकर के और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी सुन के बहुत अच्छा लगा। अधिकांश बच्चे पूरे इंटरव्यू को सुने होंगे, अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर भी कर लेना ताकि सब लोग देख सकें। और जमुई वाले जो भी हैं वो तो ज़्यादा शेयर करना जी, ताकि आप लोग इसको बच्चे यहाँ से देखें। और जो चीज़ इसका जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मुझे, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ऐसे करता हूँ पलक।